एक ऐसी संभावना जो कि सभी को चकित करने वाली है। एक ऐसी प्रेडिकेशन जो कि सभी का दिल धड़काने वाली है। लेकिन उस संभावना के अंदर भी कुछ रहस्य छुपे हुए हैं। क्या नेपाल पूरी दुनिया पर राज करेगा? सबसे बड़ी बात। और नेपाल राज करने से पहले जो युद्ध होगा उसके अंदर किसका साथ देगा, यह भी बहुत बड़ी बात। और इसका क्या रीजन है कि नेपाल ही राज करेगा या फिर और कोई राज करेगा, ये तथ्य भी उस किताब के रहस्यों में। इसी के बारे में जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्री प्रेडिकेशन बुक, जिसका नाम भी मैं सजेस्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि उसमें क्या कहा गया है। उसमें कहा गया है कि 2027 के अंदर एक भयानक युद्ध की संभावनाएं हैं, जिसमें ग्रहों का कुछ ऐसा मिलन होगा जिससे कि सारी दुनिया तबाही की ओर गुजरेगी। दूसरी ओर अगर बात करी जाए इस किताब की, तो ये ऐसा भी कहता है कि लीड रोल जो करेंगे वो हिंदुज़म कंट्री करेंगे। तो यहां से एक पता पड़ता है कि जो हिंदुज़म कंट्री हैं वो या तो भारत हैं और या नेपाल है। मेनली मेजर कंट्री यही हैं। और एशिया की कंट्री हैं तो यहाँ पे एशिया की कंट्री यही है। लेकिन एक चीज कहीं न कहीं सामने आती है कि जैसे ही युद्ध खत्म होगा उसके बाद कोई ऐसा लीडर राज करेगा जो कि कहीं न कहीं वंश से वंचित हो, या फिर जो या कहें कि योग धारण किए हो या फिर संन्यास लिए हो, जो कि युद्ध की संभावनाओं में भी राज करता हुआ नजर आएगा। अब सबसे बड़ी बात यह कि इस युद्ध के अंदर कंट्रीज दो पक्षों में डिवाइड हो जाएंगी। एक भारत का पक्ष और दूसरा जो पक्ष होगा उसके अंदर चाइना वगैरह जैसे पाकिस्तान मिलने वाले हैं। अब सवाल यह उठता है कि नेपाल के गोरखाली किसके पक्ष में जाने वाले हैं? क्या वो भारत के पक्ष में आने वाले हैं? क्या वो चाइना के पक्ष में जाने वाले हैं? अभी तक ऐसे अंदाजे भी लगाए जा रहे हैं कि क्योंकि गोरखा हमेशा से भारत के पक्ष में रहे हैं, नेपाल के सैनिक हमेशा से भारत के लिए युद्ध करते रहे हैं। चाहे वो जब भारत गुलाम था जब की बात करें, चाहे वो भारत आज़ाद हो गया और जिस रूल के हिसाब से गोरखा सैनिक यहाँ पे भर्ती होने लगे भारत के अंदर, उसकी बात करी जाए। यानी कि सिचुएशन कैसी भी रही हो, चाहे क्रिटिकल रही हो चाहे नॉर्मल रही हो, नेपाल के गोरखाओं ने हमेशा से भारत का साथ दिया है। तो क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी कि जैसे युद्ध शुरू हुआ या फिर खत्म हुआ उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कौन राज करेगा? क्या भारत राज करेगा या फिर भारत का कोई राजा राज करेगा, या फिर हम कहें कि नेपाल का कोई ऐसा शासक जो कि राज करेगा पूरे वर्ल्ड के ऊपर? क्योंकि ये प्रेडिकेशन जो लगाई गई हैं वो एक बुक जिसे भविष्य मालिका के नाम से जाना गया है, वो कहती है कि वैसे तो पाप का जो युग है, कलयुग का जो युग है, वो 5000 साल का था, लेकिन उसके बावजूद अब ये 5000 साल का नहीं बचा है। पाप इतनी ज्यादा बढ़ने लगे हैं। और इसके साथ साथ उसका मानना है कि जब आदमी को काट कर खाने लग जाएगा तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएंगी। जबकि ऐसे कई केसेस सामने भी आए हैं और इसके साथ साथ ऐसा भी है कि जो केसेस सामने नहीं आए वो भी हैं। तो सिचुएशन कुछ वैसी ही बन रही हैं और इससे पहले की कई घटनाएं इस बुक में लिखी हुई सत्य भी साबित हुई है। तो यहाँ पे जो 2027 बताया गया है, क्या वो सच होगा या झूठ रहेगा, इसके बारे में अभी पहले से तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अगर ऐसा हुआ तो एक बहुत बड़ी तबाही यहाँ पे वर्ल्ड को सरफेस करनी पड़ेगी। इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना, कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर हूं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।